ओके बच्चा लोग, नाउ द नेक्स्ट चैप्टर इज चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ये भी एक चैप्टर ऐसा है जहां पे बोर्ड में 3 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है एंड वेरी वेरी इजी चैप्टर। इसमें 2 ही चीजें हैं, वो 2 चीजें आप समझ जाओ, 3 मार्क आपकी जेब में। देखते हैं चैप्टर कौन सा है, क्या है इस चैप्टर के अंदर। पहला, पार्टनर वांट टू डिस्ट्रीब्यूट द रिजर्व एंड लॉसेस। अगर पार्टनर्स ये चाहते हैं कि जो उनकी पुरानी बैलेंस शीट के अंदर जितने भी रिजर्व्स है और लॉसेस है, अब वो नहीं दिखने चाहिए। क्यों नहीं दिखने चाहिए? क्योंकि पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा है। अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि वो जो रिजर्व्स है और वो लॉसेस है वो पुराने रेशियो के थे। तो अब पार्टनर चाहता है कि नया से फर्म रीस्टार्ट हो जाए, रिवाइज हो जाए, रिकॉन्स्टिट्यूट हो जाए। इसीलिए पार्टनर्स क्या करेगा, सारे रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट कर देगा, मतलब सारे के सारे रिजर्व्स को कैपिटल में इंक्लूड कर देगा। अगर मैं रिजर्व्स को कैपिटल में डाल रहा हूं तो मेरा कैपिटल बढ़ रहा है, और मेरा कैपिटल बढ़ रहा है तो एंट्री क्या होगी? एंट्री विल बी रिजर्व्स, चाहे कोई भी रिजर्व हो, जनरल रिजर्व, कॉन्टिजेंसी रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस मतलब प्रॉफिट बैलेंस, या फिर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व टू पार्टनर्स कैपिटल। हाँ, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व के अंदर कुछ क्लेम्स आ सकते हैं, तो वो क्लेम्स को सेट ऑफ करने के बाद जो रिजर्व बचेगा उसको आपको पार्टनर्स कैपिटल में डालना है। तो एंट्री बहुत सिंपल है, रिजर्व्स टू पार्टनर्स कैपिटल। और कौन से रेशियो डिस्ट्रीब्यूट करोगे? आप हमेशा यूज करोगे यहां पे ओल्ड रेशियो। तो मैंने क्या किया, अगर मुझे रिजर्व्स एंड लॉसेस को बैलेंस शीट में नहीं दिखाना है तो मैं क्या करूंगा, रिजर्व को कैपिटल में इंक्लूड कर दूंगा और लॉसेस को कैपिटल में से माइनस कर दूंगा। और 2 ही लॉस आपकी पूरी बुक में दिए हुए हैं, एक प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस मतलब प्रॉफिट एंड लॉस गिवन ऑन एसेट साइड। अगर बैलेंस शीट में एसेट साइड पे प्रॉफिट एंड लॉस लिखा है मतलब वो लॉस है, और दूसरा एडवर्टीजमेंट सस्पेंस वो लॉस है। ये 2 लॉस हमेशा कैपिटल कम करेंगे। तो कैपिटल कम करने की एंट्री क्या होगी? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू accumulated losses account, that is in old ratio। आप पार्टनर्स कैपिटल कम कर रहे हो मतलब पार्टनर्स कैपिटल राइट ऑफ कर रहे हो, बात एक ही है। सो रिजर्व विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड एंड लॉसेस विल बी राइट ऑफ। अब यहां पे मैंने एंट्री में लिखा हुआ है पार्टनर्स कैपिटल, और कुछ महान बच्चे ऐसे भी होते हैं जो एग्जाम में भी लिख के आते हैं पार्टनर्स कैपिटल। भाई मुझे सारे सम्स के पार्टनर का नाम याद नहीं है, किसी सम में पार्टनर एक्स और वाई होगा तो एक्स और वाई को दो, एक्स और वाई में बांटना है इन द गिवन रेशियो। वहां पे लिख के मत आ जाना पार्टनर्स कैपिटल। अगर पार्टनर वाई और जेड है तो वाई जेड में आएगा, ए और बी है तो ए और बी आएगा। एंट्री समझा रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं कि पार्टनर्स कैपिटल लिख के आओगे। अब यहां मैंने लिखा हुआ है रिजर्व, एग्जाम में दिया हुआ जनरल रिजर्व, क्या लिख के आओगे? ऑब्वियसली जनरल रिजर्व। एग्जाम में दिया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का पॉजिटिव बैलेंस है, प्रॉफिट बैलेंस है, तो क्या लिख के आओगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जो रिजर्व होगा उसका नाम लिख के आओगे। तो रिजर्व्स टू पार्टनर्स कैपिटल, और अगर लॉसेस है तो पार्टनर्स कैपिटल टू लॉसेस। क्लियर है? नेक्स्ट, ये वाला केस 90% चांस है कि बोर्ड में यही केस आएगा। पार्टनर डिसाइडेड नॉट टू चेंज द वैल्यू ऑफ रिजर्व एंड लॉसेस। पार्टनर ने डिसाइड किया कि हमको रिजर्व्स और लॉसेस की वैल्यू चेंज नहीं करनी है। मतलब पार्टनर ऐसा बोल रहे हैं कि भाई ठीक है ना, रेशियो चेंज हुआ है तो हम लोग रेशियो चेंज होने की वजह से इतना तामझाम क्यों कर रहे हैं, क्यों बैलेंस शीट में से रिजर्व निकाल दे रहे हैं, क्यों प्रॉफिट एंड मतलब लाइक लॉसेस को राइट ऑफ कर दे रहे हैं। हमको हमारी बैलेंस शीट में चेंजेस नहीं चाहिए। जो पुरानी वैल्यू थी हम उसको एज इट इज कैरी फॉरवर्ड करेंगे। अगर हम लोग उसको एज इट इज कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हैं तो पार्टनर्स एक सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री पास करेगा, वन सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री। दैट इज, अगर रेशियो चेंज हो रहा है तो ऑब्वियसली बात है कोई ना कोई पार्टनर गेन करेगा। तो एंट्री विल बी गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सपोज करो, एक एग्जांपल लेता हूं, आपको क्वेश्चन में दिया जनरल रिजर्व 5 लाख रुपए, जनरल रिजर्व इक्वल टू 5 लाख,
आपको दिया हुआ है एडवर्टीजमेंट सस्पेंस 60,000, तो ये हमारा रिजर्व है और ये हमारा लॉस है। लॉसेस हमेशा माइनस होंगे, रिजर्व हमेशा प्लस होगा। इसका नेट इफेक्ट कितना आया? नेट इफेक्ट आपका आ गया 4,40,000 और पार्टनर ने ये डिसाइड किया है कि रिजर्व और लॉसेस को हमको बांटना नहीं है और लॉसेस को राइट ऑफ नहीं करना। अगर रिजर्व बांटना होता तो एंट्री क्या होती? जनरल रिजर्व टू पार्टनर्स कैपिटल, और लॉस की एंट्री क्या होती? पार्टनर्स कैपिटल टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस। क्लियर है? लेकिन पार्टनर ने ये डिसाइड किया है कि पार्टनर को उसको लॉस को राइट ऑफ, मतलब लॉस को राइट ऑफ नहीं करना है और रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है। तो इन दैट केस विल पास ए सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री। सिंगल एंट्री क्या है? गेनिंग टू पार्टनर्स कैपिटल, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल। आपको फाइंड क्या करना है? पहले आप नेट इफेक्ट फाइंड कर लो, दैट इज रिजर्व माइनस लॉस। नेट इफेक्ट कितना आया? 4,40,000। मान लो 3 पार्टनर है, एक्स वाई जेड। अब आपने सैक्रिफाइसिंग रेशियो फाइंड किया, दैट इज ओल्ड माइनस न्यू। सबको सैक्रिफाइस रेशियो फाइंड करना आता है। ओल्ड में से नया माइनस करो, आपको सैक्रिफाइस मिल जाएगा। मान लो एक्स का आ रहा है 1/10, वाई का आ रहा है 0 और जेड का आ रहा है -1/10। आप ओल्ड में से न्यू माइनस कर रहे हो और आंसर माइनस में आ रहा है, मतलब गेन, और आंसर पॉजिटिव आ रहा है, मतलब सैक्रिफाइस। सिंपल कंसेप्ट है। ओल्ड में से नया माइनस कर रहे हो इसका और आंसर पॉजिटिव में आ रहा है, मतलब आपका शेयर पहले से कम हो गया है तो ही पॉजिटिव आएगा, दैट इज सैक्रिफाइस। और ओल्ड में से नया माइनस कर रहे हो और आंसर माइनस में आ रहा है, मतलब पहले से शेयर बढ़ गया तो माइनस में आएगा, दैट इज गेन। तो नाउ यहां पे क्लियर दिख रहा है Z इज गेनिंग एंड X इज सैक्रिफाइसिंग। तो सिंपल है, 4,40,000 का 1/10 दैट इज 44,000। कौन किसको देगा? गेनिंग पार्टनर विल कंपनसेट टू द सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। तो अगर Z X को 44 दे देगा, 44,000 रुपीज दे देता है। 44,000 कैसे आया? 4,40,000 का 1/10 दैट इज 44,000 रुपीज। तो आपकी एंट्री बन जाएगी Z कैपिटल टू X कैपिटल 44,000। ऐसा करने से हुआ क्या? ऐसा करने से यह हुआ कि अगर पार्टनर ने पहले ही सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को कंपनसेट कर दिया, किसने कंपनसेट किया? गेनिंग पार्टनर ने अगर सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को कंपनसेट कर दिया तो पार्टनर वो सेम वैल्यूज ऑफ रिजर्व एंड लॉसेस कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। इफेक्ट खाली कहां पे आया? उनके कैपिटल में आया। कोई रिजर्व को बांटा नहीं, कोई लॉस को आपने राइट ऑफ नहीं किया, अभी भी बैलेंस शीट सेम टू सेम है। बस खाली हुआ क्या? इन दोनों ने पार्टनर ने अपने बीच के अंदर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग कर ली, काम खत्म। तो अगर पार्टनर्स को रिजर्व्स, लॉसेस या कोई भी चीज को बांटना नहीं है तो पार्टनर एक सिंगल एंट्री पास करेगा, दैट इज गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। आपको सबको गेनिंग रेशियो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना आता है, दैट इज ओल्ड माइनस न्यू। ओल्ड में से न्यू माइनस किया, आंसर पॉजिटिव है तो सैक्रिफाइस, आंसर नेगेटिव है तो गेन। क्लियर है? डन? ओके। सो बच्चा लोग, थैंक यू। एक और चैप्टर खत्म हो गया हमारा, दैट इज चेंज इन पीएसआर। यस, इस चैप्टर में इतना ही करना है और ये इतना ही इजी है। 3 मार्क का चैप्टर आने वाला है और 3 मार्क में था क्या? आइदर डिस्ट्रीब्यूट और आइदर डू नॉट डिस्ट्रीब्यूट। अगर डिस्ट्रीब्यूट करना है तो रिजर्व्स टू पार्टनर्स कैपिटल और लॉसेस की एंट्री क्या होगी? पार्टनर्स कैपिटल टू लॉसेस। और डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है अगर, तो वन सिंगल एंट्री, दैट इज गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। क्लियर एवरीवन? अब कल इसके भी हम सम करेंगे, 2-3 सम करेंगे, आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। बट अगेन वापस वही रिपीट कर रहा हूं, सम करने से पहले ये वीडियो जरूर देख लेना। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है, सम तुरंत क्लिक हो जाएगा। क्लियर है? थैंक यू।